प्रीवियस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वापस से बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल। और इसमें भी प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात कर ली थी 30 डिग्री 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, और साथ में और कौन सा देखा था, 0 डिग्री भी देखा था। आज इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हुए 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के ऊपर बात करने वाला है। 45 डिग्री एंगल कैसे होगा? जब 45 डिग्री के बारे में सोचेंगे तो एंगल कैसे होगा ये समझना काफी महत्वपूर्ण होगा। 45 डिग्री कैसे होता है बताइएगा, सोचिए तो सही, समझिए तो सही, जवाब दीजिए तो सही। है कोई? बता देते हैं, आइए। देखिए, जैसे हम लोग शुरुआत से बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, अभी भी मैं बात करूंगा राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पर ही। मुझे बताइए, सपोज मान के चलो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाला, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने निकाला, तो राइट एंगल ट्रायंगल में नाम कोई भी दीजिए, अपना नाम दीजिए, ABC, कोई भी नाम दीजिए। यदि आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल निकाल रहे हैं तो एक एंगल 90 डिग्री का एक एंगल होगा। तो वास्तविक चर्चा करेंगे तो यहां पर कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, तो B नाम का एंगल 90 डिग्री। हमेशा की तरह हम जो खड़े हैं, हम खड़े हैं और हम कहां पर खड़े, A पर खड़े हैं, और हमें बनाना है, अब हमें कौन सा एंगल बनाना है, हमें एंगल बनाना है 45 डिग्री नाम का। ओके, समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? एक तो एंगल 90 डिग्री का आपको पहले से मिला हुआ है, क्योंकि इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें हम लोग बोलेंगे कि मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्योंकि मेजर एंगल A आपको 45, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखना चाहते हैं कि ये हमारा एंगल कितना होना चाहिए, 45 का। तो हमारा ये जो एंगल है 45 का। मुझे बताइए, ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है? ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री। उसमें से एक एंगल 90 डिग्री का बन गया, दूसरा एंगल 45 डिग्री का चाहिए, तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल कितने डिग्री का होगा? तो यदि यहां पर 90 हो गया, 90 प्लस 45 करेंगे तो 135 में और यदि 45 ऐड करेंगे तो ही हमारा क्या होगा, तो ही हमारा ये एंगल या फिर ट्रायंगल 180 डिग्री का होगा टोटल। मतलब मेजर एंगल A 45 डिग्री का लिया तो इनडायरेक्टली आपको मेजर एंगल C भी कितना लेना पड़ेगा, मेजर एंगल C 45 डिग्री का लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बोल सकते हैं मेजर एंगल A इज इक्वल टू मेजर एंगल C। आप देख पा रहे होंगे कि ट्रायंगल में दो एंगल सेम है। ट्रायंगल में दो एंगल सेम है तो दो साइड भी सेम होनी चाहिए। तो दो साइड को यदि हम लोग नाम दे देते हैं, सपोज मान के चलो कि दो साइड ये हैं, एक AB नाम की साइड है जिसको मैं AB बोल देता हूँ, A बोल देता हूँ, ये A नाम है इसका, और इसके अनुसार ये साइड है। दो साइड क्योंकि सेम होती हैं जैसे कि हमने बोला है, तो मान के चलो कि हम लोगों को दो एंगल सेम मिले, तो दो एंगल के हिसाब से दो साइड भी सेम होनी चाहिए। ये किसकी प्रॉपर्टी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की, कि दो एंगल्स आर इक्वल तो दो साइड्स अगेन इक्वल, बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यही होती है, ठीक है। तो मैंने एक साइड को A नाम दिया तो इस साइड को भी एक A ही नाम देना पड़ेगा। तो यदि दो साइड इक्वल है तो तीसरी साइड कितनी, ये निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग दो साइड दिया है तो तीसरी साइड निकलने में सफल रहते हैं। तो मुझे बताइए कि हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मेजर एंगल A इज इक्वल टू मेजर एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री, और यहाँ पर AB साइड A दिया है, AB साइड और AC साइड इक्वल है ना, A है, तो हम लोग बोलेंगे बाय
पाइथागोरस थ्योरम, वन साइड स्क्वायर प्लस अनादर साइड स्क्वायर, अनादर यानी BC लिख देता हूँ, BC इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी AC स्क्वायर। तो AB दिया हुआ है A स्क्वायर, A दिया हुआ है तो A का स्क्वायर, BC दिया हुआ है A स्क्वायर, AC स्क्वायर आपको निकालना है। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर मिलेगा। और जब आप लोग टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो AC इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ रूट गेट कैंसिल, इधर अलग से देना पड़ेगा और इधर भी अलग देंगे तो स्क्वायर के साथ रूट गेट कैंसिल, तो A बचेगा। समझाने के लिए मैंने अंडर रूट दी है, वास्तव में अंडर रूट देने की ज़रूरत नहीं, ऐसा सुंदर सुंदर लिखना पड़ता है। मतलब AC जो साइड है वो अंडर रूट 2A है। हमारा 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशो बनाने का काम चालू है। तो 45 डिग्री के लिए हम लोग जो रेशो बनाएंगे, तो हमारा यहाँ पर खड़े हम लोग, इसका अपोजिट साइड है BC, तो BC हमारा क्या हो गया, BC हमारा परपेंडिकुलर यानी अपोजिट हो गया। जहाँ पर खड़े हैं वो AB लाइन हो गया, और AB क्या हो गया हमारा, AB यानी बेस लाइन हो गया। और जिस डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं AC साइड, तो AC साइड कितना हो गया हमारा, हाइपोटेनस हो गया। और सारी अब वैल्यूज़ हमें मिल चुकी है, तो आपको 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़कर यहाँ पर साइन 45 डिग्री के बारे में जानेंगे कि साइन 45 डिग्री किस प्रकार से बनेगा। साइन का फॉर्मूला याद रखो, साइन का फॉर्मूला ही सब कुछ है। साइन का फॉर्मूला याद करेंगे, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर साइड BC है डायग्रामेटिकली, अपो हाइपोटेनस साइड हमारी AC है डायग्रामेटिकली। BC कितना है, तो BC हमारा A है। AC कितना है, तो AC हमारा √2A है। A गेट कैंसिल होता है तो आंसर ऊपर कुछ भी नहीं, तो 1 नीचे √2 बचता है। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 समान होती है, 1/√2 होती है। सिमिलरली कॉस 45 डिग्री के बारे में बात, कॉस का फॉर्मूला ही सब कुछ है। कॉस का फॉर्मूला बोल दीजिए, लगभग आंसर आ जाएगा। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस लाइन क्या है, BA या फिर AB। हाइपोटेनस लाइन क्या है, AC। AB कितना है, A है। AC कितना है, √2A है। A ऊपर वाला A नीचे वाला कैंसिल होता है, कितना बचता है, √2 बचता है। ठीक है, उसके बाद में tan 45 के बारे में सोचेंगे। tan 45 के बारे में सोचेंगे, tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है, तो BC है। बेस B कितना है, तो AB है। ये सब कुछ जो लिखा हुआ है ये 45 डिग्री के लिए ही लिखा हुआ है। चाहे यहां पर खड़े रहो, चाहे यहां पर खड़े रहो, दोनों एंगल 45 डिग्री के ही है। तो यहां पर BC कितना है, तो BC बताइएगा। तो BC है A, AB तो A गेट कैंसल, आंसर मिलेगा 1। अभी शुरुआत दौर है, फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, ठीक ठाक पढ़ लीजिए, क्योंकि बाद में इन सारे एंगल का काम आगे 11th के ट्रिग्नोमेट्री 1 ट्रिग्नोमेट्री 2 के नाम के यूनिट में होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर tan 45 1 मिलेगा। ओके, सिमिलरली tan का उल्टा होता है cot, तो tan का उल्टा कर देंगे तो cot मिलेगा, उल्टा कर देंगे तो cot मिलेगा, उल्टा कर देंगे तो A/A ही मिलेगा, तो 1 ही मिलेगा। आइए, cos का उल्टा होता है sec। sec के बारे में बात करेंगे। cos का उल्टा, cos का उल्टा, cos का उल्टा, cos का उल्टा,
ए ऊपर ए नीचे गेट, कैंसिल, बचेगा कौन, √2। अरे भाई साहब ये कैंसिल हो गए तो 1 ही बचता है जी, नीचे 1 बचता है, ऊपर √2 बचता है। नीचे 1 लिखते नहीं है तो ऊपर √2 लिखेंगे। लास्टली टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आनी चाहिए, टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो यहां पर साइन का उल्टा लिखना पड़ेगा, सिमिलरली उल्टा लिखना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा। ए गेट कैंसिल होगा, अगेन √2 आंसर मिलेगा। तो हमने 45 इस एंगल को लेके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज सारे के सारे बनाए और अभी लास्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बारी। इसी सेशन में हम लोग उसको भी कंप्लीट कर देंगे जिसको बोलते हैं 90 डिग्री। ये मान के चलो कि हमारा जो ए पर हम लोग खड़े हैं वो एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा कैसे, यही सोचने वाली बात होगी आपके लिए। चलो आई थिंक ये समझा होगा आपको, काफ़ी सारा मैटर हमने समझा दिया। हाँ, इसमें मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इन ट्राइंगल ABC, मेजर एंगल ए, वैसे तो मैंने बहुत सारे कंटेंट लिख के दिए हैं पर लेकिन इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। जो मेन मुद्दा है उस पर मैंने बात की है, ठीक है। चलो तो हम लोग अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कौन सा एंगल, लास्ट वाला एक एंगल ले लेते हैं जो कि स्पेसिफिक और स्टैंडर्ड है, वो है 90 डिग्री। इसके ऊपर बात कर लेंगे हम लोग फटाक से। और ये ट्रिग्नोमेट्री की फाउंडेशन की सीरीज 11th के सेकंड और थर्ड यूनिट, पार्ट 1 का जो सेकंड और थर्ड ट्रिग्नोमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 2 यूनिट है, इसके लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट और बेसिक लेवल पर साबित होगा, बेस साबित होगा उन 2 यूनिट के लिए। ओके, 90 डिग्री के बारे में सोचेंगे। अच्छा, 90 डिग्री के बारे में सोचना है। मैं तो फिलहाल में शुरुआत करता हूं राइट एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में। मैं बात तो ऐसे ही करूंगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में। रुकिए थोड़ा सा। सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC नाम का है, मान के चलते हैं, ठीक है। या फिर यहां पर मैं EBC जो नाम देता हूं, अलग तरीके से नाम देता हूं, यहां पर ABC ऐसा नाम देता हूं। अभी फिलहाल में 90 डिग्री के लिए नहीं बना रहे हैं, यहां पर कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। ये B पर 90 डिग्री का है, ठीक है, ठीक है। पर लेकिन हम लोग कहां पर खड़े होते हैं हमेशा, हम लोग यहां पर खड़े होते हैं। तो यहां पर हम लोग खड़े हैं तो हमको ये वाला एंगल 90 डिग्री का चाहिए, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का फिलहाल में दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। B नाम का है, B पर खड़ा रही है सर, फिर ऐसा नहीं होता। हम लोग हमेशा से जो सोच रहे हैं वो A को लेकर ही सोच रहे हैं। हम लोग एक ही जगह खड़े हैं, इसी एंगल को लेके हम लोग सोच रहे हैं, यही एंगल को चेंज करते जा रहे हैं। वो कैसे चेंज करना है वही मेन बात है, उसके अनुसार ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बनेगा। देखिए, यदि मुझे बताओ कि इस A नाम के एंगल को परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाना है, A नाम के एंगल पर 90 डिग्री, A नाम का एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनाना है, तो ये बनाएंगे कैसे? बनाना है, बनाएंगे कैसे? यदि A नाम का एंगल मैं बताऊं, देखिए, यदि A नाम का एंगल यदि 90 डिग्री का बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन जैसे बनाना पड़ेगा। देखिए, जैसे B नाम का है स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो A है इसको बहुत कम करना पड़ेगा। मतलब देखिए, मैं डायग्रामेटिकली बताता हूँ। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, ये जो AC नाम की लाइन है ये ऐसी दिख रही है फिलहाल में, इसको ऐसा ऐसा ऐसा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो BC के बराबर ही होगी, BC के बराबर होगी तो वो 90 डिग्री कहलाएगी। ये एंगल 90 डिग्री का नहीं कहलाएगा। देखिए, ये AC नाम का फिलहाल में हाइपोटेनस आपको दिख रहा है। जब इसको कम 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 करेंगे तो ये एक टाइम ऐसा आएगा कि A नाम का एंगल भी 90 डिग्री का परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री का बन जाएगा। मतलब AC लाइन इज इक्वल टू BC लाइन बन जाएगी। मतलब हम क्या करने वाले हैं, इस लाइन को
कम करने जाने वाले हैं, कम करते जाए, इतना कम करेंगे, इतना कम करेंगे, इतना कम करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये तो BC दिख ही रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि एकदम से पूरा देखो देखो देखो, देखिए देखिए, लगभग AC नाम का आपने क्या कर दिया, ये ऐसा 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 सामने 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 ऑलमोस्ट पूरा B के पास लेके आए। तो एक टाइम ऐसे आएगा, एक टाइम ऐसे आएगा, उस टाइम के बारे में सोचना है कि ये एंगल है, ये 90 डिग्री का होगा, बराबर है। उस टाइम के बारे में सोचना है कि जब ये एंगल, जैसे ही आप लोग A को कम 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 करते लाए, A टूवर्ड्स B, A को यदि B के पास लेने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि एक टाइम ऐसे आएगा कि BC लाइन और AC लाइन इक्वली रहेगी, समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर ये 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री पूरा नहीं होता पर ऑलमोस्ट 90 के पास ही होता है। एक टाइम ऐसा आएगा। तो देखिए आपको दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है, आप लोग यहाँ पर कम कम करते लेके आ रहे हैं, समझा होगा आपको एटलीस्ट। ये वैसे हमारा परपेंडिकुलर था, ये हमारा बेस लाइन था और ये हाइपोटेनस था, पर हमने क्या किया, ये जो A लाइन को 90 डिग्री बनाने के लिए इतना कम किया, इतना ऑलमोस्ट, मतलब B के पास लेके आए। तो जब हम लोग B के पास लेके आए, ऑलमोस्ट B ही बन गया, वो B के पास लेके आए, B ही बन गया। तो इससे क्या हो गया कि AC लाइन और BC लाइन ये दोनों कैसे बन गई, इक्वल बन गई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या हो गया, AC लाइन इक्वल बन गई BC के, क्योंकि AC और BC, AC ये हाइपोटेनस था और BC ये परपेंडिकुलर ने अपोजिट था। पर लेकिन जैसे ही हम लोगों को A नाम का एंगल 90 डिग्री का चाहिए, तो हमने क्या किया, A को बहुत पास लेके आए। किसके पास, A के पास। बहुत खींच के लेके आए, खींच के लेके आए, ऐसा खींचा, इतना खींचा कि वो लगभग B के पास ही आ गया। और लगभग B के पास आया हुआ दिख रहा है आपको। यदि लगभग पूरा नहीं आया पर लगभग, मतलब 89.99999 इतना आ गया, मतलब लगभग 90 के पास ही आ गया ना जी। और 90 के पास आ गया तो AC लाइन और BC लाइन ये इक्वली बन गई, समझाने का प्रयास। और यदि ये पास में आ गया तो यहाँ पर बेस लाइन तो कुछ बची ही नहीं, मतलब बेस लाइन तो पूरी जीरो हो गई ना, क्योंकि दोनों वर्टिकली खड़े हैं ऐसे। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, इतना कम डिस्टेंस है, निग्लिजिबल डिस्टेंस है। निग्लिजिबल का मतलब नहीं के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो बेस लाइन है AB वो कितना बन गया, 0 बन गया, क्योंकि हमें 90 डिग्री चाहिए था। अब क्या है, वही सिचुएशन, वही कहानी दोहराओ। 90 डिग्री के बारे में सोचना है, फॉर्मूले लिखने हैं तो साइन 90 डिग्री, साइन के बारे में सोचो। आपको समझाइए डायग्राम कैसे निकाले मैंने। साइन के बारे में सोचो। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर बताइए परपेंडिकुलर साइन, ये हमारा एंगल है, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर है अपोजिट साइड तो BC है, डायग्रामेटिकली तो BC ही बताने वाले हैं हम लोग, और हाइपोटेनस AC दिखाने के लिए तो ऐसे ही दिखाना पड़ता है। पर लेकिन हमारा BC और AC पूरा क्या है, इक्वल ही है, निग्लिजिबल है ना उसमें डिफरेंस ये। तो लगभग BC और AC सेम है। तो यहाँ पर BC इज इक्वल टू AC, मतलब BC AC के समान है, AC गेट कैंसिल। तो आंसर कितना मिलेगा, 1। तो साइन 90 डिग्री कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। डायग्राम समझ पा रहे हैं आप लोग कि 90 डिग्री बनाने के लिए कितने तामझाम किए आपने, किस प्रकार से 90 डिग्री बनाया। वहाँ पर भी 0 डिग्री बनाने के लिए किस प्रकार से आपने करा था, समझे। ऐसा भी बोल सकते हैं ये दीवार है और ये सीढ़ी है आपकी। सीढ़ी को क्या किया मैंने, दीवार को चिपका दिया। सीढ़ी को क्या किया, दीवार को चिपका दिया। जैसे ही दीवार को चिपका दिया तो A नाम का एंगल भी 90 डिग्री का बन गया। और यदि AC नाम का सीढ़ी BC नाम के वॉल को चिपका दिया तो BC और AC तो पूरी इक्वली हो गए, समझ पा रहे भावना। और बेस तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ये पूरा चिपका दिया तो बेस तो कुछ बचा ही नहीं, निग्लिजिबल बेस था, इसलिए ये भी लगभग 0 के बराबर है। ये भी हम लोग बोलेंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, साइन 90 तो हो गया। अब कॉस 90 की बारी।
कॉस का मतलब क्या होता है बताओ? कॉस का मतलब, तो कॉस का मतलब होगा कितना? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस लाइन कितना है? तो बेस लाइन तो नहीं के बराबर है, पर लेकिन लिखना बहुत जरूरी है। ए बी है भाई हमारा बेस, और हाइपोटेनस भी दिखाना पड़ता है, नहीं के बराबर है पर लेकिन दिखाना पड़ता है ए सी है। पर लेकिन ए बी अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए बी कितना है? ए बी नहीं के बराबर है, मतलब जीरो है। एनीथिंग अपॉन जीरो दैट इज अ जीरो। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए एनीथिंग अपॉन जीरो दैट इज इन्फिनिटी, ये अलग मैटर है। और दूसरा मैटर क्या लिखेंगे? एनी जीरो अपॉन एनीथिंग। एनीथिंग यानी कुछ भी वैल्यू डालो यहाँ पे तो वो जीरो ही होगा। दोनों में अलग डिफरेंस है, ठीक है। फिर आते हैं tan 90 के ऊपर। tan का मतलब वापस से बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर लाइन देखो, परपेंडिकुलर वैसे ये वाली साइड है BC, तो BC लिख लेते हैं भाई। और यहाँ पर अपोजिट साइड BC और बेस लाइन AB, पर लेकिन AB तो नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर है तो ज़ीरो है। तो एनीथिंग अपॉन ज़ीरो, एनीथिंग अपॉन ज़ीरो दैट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइन, आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये समझ में आ गया, लगभग आपका काम हो गया। tan के बाद में नया कॉट की बारी आती है, तो कॉट यानी tan का उल्टा करेंगे तो B/P होगा, AB अपॉन BC होगा। अब डायग्राम को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लगभग उल्टा होने वाला है, तो ज़ीरो ऊपर जाएगा, BC नीचे आएगा। ज़ीरो बाय एनीथिंग, ज़ीरो बाय एनीथिंग दैट इज़ ज़ीरो होगा। फिर कॉस का उल्टा सेक 90 डिग्री के बारे में बात करेंगे। सेक 90 डिग्री के बारे में बात करेंगे तो कॉस का उल्टा तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, AC अपॉन AB। AC को उल्टा करेंगे और ज़ीरो नीचे वापस। एनीथिंग अपॉन ज़ीरो, एनीथिंग अपॉन ज़ीरो दैट इज़ इन्फिनिटी, अगेन नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं कर पाएंगे जी, ठीक है। फिर बाद में बारी आती है साइन 90। साइन 90 का उल्टा होता है कोसेक 90। साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, उल्टा कर देंगे तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, AC अपॉन BC। और लास्टली यहाँ पर आपने देखा तो AC इज इक्वल टू BC है, क्योंकि वो पूरा कम होके AC और BC इक्वली बन गया है, तो BC गेट कैंसिल, अगेन 1 ही मिलेगा। और वैसे भी देख सकते हैं 1 को रेसिप्रोकल किया तो 1 ही मिलता है ना। तो आई थिंक यहाँ पर लगभग हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री के बारे में जो भी एंगल्स थे उनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में हमने जाना। काफ़ी अच्छे से हमने डिटेल उस पर चर्चा की। आई थिंक आपको समझा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद के सेशन में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो वैल्यूज़ हमने सीखी है, जितने भी वैल्यूज़ हमने लिखी है, उनके भरोसे अब प्रॉब्लम भी ट्रिग्नोमेट्री को देखने को मिलेंगे। तो चिंता मत कीजिए, हम लोग हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी बताइए और पढ़ाई करते रहिए। दुआओं में याद रखना। थैंक यू वेरी मच।